मित्रों, ये एक सवाल आप सभी के मन में अवश्य आता होगा कि अच्छे और धर्म के मार्ग पर चलने वाले अच्छे हृदय वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी क्यों हो जाती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र 30 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते इंसान की औसतन उम्र 20 साल ही रह जाएगी। आपने यह भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। चलिए जानते हैं हमारे धर्म ग्रंथ और शास्त्रों में इस विषय में क्या लिखा गया है। नमस्कार मित्रों, गीता सत्य चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, सभी धर्मों में यही बताया गया है कि जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म के ठीक बाद ही ब्रह्मा जी उसकी भाग्य का निर्धारण कर देते हैं, जिसमें उसके भविष्य में होने वाली घटनाएं जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु का दिन भी निर्धारित होता है। मित्रों, यदि आप लोगों को हमारी दी गई जानकारियां पसंद आ रही हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। मित्रों, यह निर्णय तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आपने रामचरितमानस की ये पंक्तियां अवश्य सुनी होगी। होय है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा, अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। दोस्तों, इन पंक्तियों से यह तो साफ है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होना है वह प्रभु में पहले से ही निर्धारित कर दिया है। मित्रों, वैसे तो शास्त्रों में अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन इन्हें समझने के लिए आपको यह जानना भी जरूरी होगा कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका उत्तर हमें मृत्यु के देवता यमराज को देना होता है। यदि हमारे पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नर्क में यातनाएं काटनी पड़ती हैं, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है, और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्युलोक में हर कोई अपने कर्मों की सजा ही भुगतने के लिए आता है। किसी को मनुष्य योनि में जन्म मिलता है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। ये सब उसके कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। और यही कारण है कि भगवान मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसके मृत्यु के समय को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देख उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्युलोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्युलोक में नहीं रहना चाहिए, तब वो उसे बुला लेते हैं। गरुड़ पुराण के दंड विधान के अनुसार हर व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाता है जितना उसने पाप किया है। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में कम होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही भुगत लेते हैं। फलस्वरूप भगवान मृत्यु लोक में उस व्यक्ति की सजा को कम कर देते हैं और मृत्यु प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इसे मृत्युलोक में भेजते हैं, और भगवान राम और श्री कृष्णा का अपना अवतार भी उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है। इसीलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपको यह मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है, और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह फंस जाते हैं। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं। सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है
कि अपने और अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। ज्यादातर लोगों को अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं होता। हमारे आपके जीवन का मतलब है एक उद्देश्य खोज लेना और अपने भीतर शांत रहना। कहा गया है कि मनुष्य आनंद लोक का वासी है और आनंद के परम धाम तक पहुंचना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। इसलिए मनुष्य को इस संसार की मृग मरीचिका से निकलकर भव्य जीवन की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग को अपनाकर अपने गंतव्य को पहचानना चाहिए। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त न हो। मित्रों, यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। भगवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस बौद्धिक जीवन के पूरे होने पर होता है। दोस्तों, इन सभी बातों से यह तो स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती लोक पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो प्रभु हमें परलोक में एक सहज जगह प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण और अन्य कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब यह भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। मित्रों, जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं वे वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निर्धारित हो तो दोस्तों उनको इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखनी होती है। धन्यवाद मित्रों। यदि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही गीता सत्य चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।